बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर हो आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपीज चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो। तो इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ आपके लिए बहुत ही यमी और बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर। आज हम बना रहे हैं जी मसाला फिश पकौड़ा की रेसिपी। आप भी इस सीजन में ये वाला फिश पकौड़ा जो है घर पे जरूर ट्राई करें। मछली खाने के शौकीन हजरात के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। ऐसी परफेक्ट रेसिपी है कि जब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो इसकी आउटर लेयर बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और अंदर से बहुत अच्छी है जूसी और बहुत ही यमी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मसाला फिश पकौड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले खूबसूरत सा बाउल ले लिया और उसमें हमने डाला है जी इस तरह से कटा हुआ प्याज। फिश पकौड़ा की अगर आप परफेक्ट टेस्ट लेना चाहते हैं ना तो इस तरह से प्याज आपने जो है वो उसमें ज़रूर शामिल करना है। ठीक हो गया। प्याज शामिल करने के बाद इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से शामिल कर देंगे और उसके साथ ही चला जाएगा जी 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर और उसके साथ चला जाएगा जी गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा और ये आ गया जी चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। ठीक है। फिश की कोई भी रेसिपी बनाए चाहे वो फिश पकौड़ा हो या मसाला फिश फ्राई है या क्रिस्पी फ्राइड फिश है, आप उसमें हर फिश की रेसिपी के अंदर अजवाइन ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फिश की रेसिपी के लिए। और यहाँ पे हमारे पास दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया है वो भी इसमें शामिल कर दें और यहाँ पे चला जाएगा 1 टेबल स्पून दरा मिर्च, रेड चिली क्रश भी इसको कहते हैं, वो इसमें शामिल कर दें और यहाँ पे आ जाएगा नमक, तकरीबन ½ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कलर देने के लिए हम क्या करेंगे ½ टी स्पून इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस जो है वो हमारी रेसिपी में थोड़ी सी खटास का काम भी करेगा और फिश को गलाने में भी बहुत हेल्प करेगा। ले जी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसन शामिल करेंगे। 1 प्याली बेसन है, अगर मैं वजन में आपको बताऊं तो तकरीबन 1 पाव है। 250 ग्राम्स जो है बेसन इसमें इस तरह से शामिल कर दें। अच्छा, हमारी ये वाली फिश पकौड़ा की जो आउटर लेयर इंशाल्लाह बनेगी ना वो भी बड़ी मजेदार होगी क्योंकि हमने मसाले शामिल किए हैं, प्याज शामिल किया है, तो इंशाल्लाह जब आप ऊपर वाली लेयर सिर्फ वही खाएंगे तो आपको उसमें भी बहुत टेस्ट आएगा। तो हमारी ये मसाला फिश पकौड़ा की रेसिपी बहुत ही यमी बनने वाली है। आप इस तरह करें, फटाफट से हमारे फूड फिक्शन किचन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगी बेल की घंटी को टन टन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी वीडियो जो है वो फटाफट आपके पास आ जाए। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था, वो हरा धनिया है, इस तरह से कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दें और यहाँ पे हम डालेंगे जी पानी। पानी आपने सारा बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डाल देना, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना। अभी हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और ये देखिए हमारा यहाँ पे मटेरियल जो है काफ़ी ड्राई है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करेंगे इस तरह से, ये देखें, और इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखें अब हमारी कंडीशन जो है वो ये बन चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मज़ीद इसको जो है वो थोड़ा सा पतला करना है तो हम इसमें और पानी डालेंगे। तो आपने इसी तरह ग्रेजुअली इसमें पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट जो है वो आपने बना लेना है। बहुत ही अच्छा जो है वो पेस्ट बन गया। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा क्योंकि हमने फिश के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है ताकि ये भी फ्राई हो। ठीक है, इसके अंदर भी फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। तो बेसन हमारा बिल्कुल तैयार है। ये हमने फ़िश ले लिया है। फ़िश जो है मैंने 2 दिन पहले लेके फ्रिज में रख ली थी। उससे ये है कि फ़िश आपकी बहुत टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। चलें जी, ये फ़िश जो है हमने अपने बेसन में शामिल कर दिया। जो बेसन का मसाला हमने तैयार किया ये अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर कोट कर दें। बेफिक्र हो जाए, अगर इसके ऊपर मोटी मोटी तय भी आ रही है तो आने दें। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हम दूसरा पीस भी इस तरह से इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके इसको हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लें। ये हमारा दूसरा पीस भी जो है कोटिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से हमारे पास जितने भी पीसेस होंगे वो हम बना लेंगे। चलें जी, यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हमने गर्म ऑयल के अंदर इस तरह से पहला पीस डाला और ये आ गया हमारा जी दूसरा पीस, इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया और ये आ गया जी हमारा तीसरा पीस, वो भी हम इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और ये आ गया हमारा चौथा पीस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो पीसेस हैं वो ऑयल में शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे ही आपको इसको फ्राई होने दें। तकरीबन 2 मिनट के बाद जब आपके बबल्स में जो जोश है वो कम हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इनकी साइड चेंज करनी है। इस तरीके के साथ तमाम पीसेस की साइड जो है वो इस तरह चेंज कर लें और इस पॉइंट पे क्या होगा कि आपके किचन में बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा हमारी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट जा रही है। ये वाली रेसिपी जो है तकरीबन 1 किलो फिश की है। जो क्वांटिटी मसाले की मैंने आपको बताई है, तकरीबन 1 किलो फिश जो है वो आसानी के साथ इसमें फ्राई हो जाएगी। और अगर फिर भी आपका बेसन जो है वो बच जाए तो आप इसको वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनेगा।
ये देखिए हमारी फ़िश को जो है फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट के बाद हमारे जो फ़िश पकौड़ा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से निकाल के कैमरे के करीब करके मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह देखिए कितना ही प्यारा कलर और कितना ही खूबसूरत हमारा पीस जो है वो रेडी हो चुका है। क्यों है ना परफेक्ट रेसिपी। अगर आप ऑयल के अंदर नोटिस करें तो इसकी जो ऊपर वाली कोटिंग है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी ख़राब होकर ऑयल के अंदर मिक्स नहीं हुई। यहाँ पे हमारा दूसरा पीस भी रेडी हो चुका है, इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी मज़ेदार और इतने यमी यमी खाने जो उसने हमारे नसीब में किए। ये देखिए हमारी फ़िश जो है अंदर से भी कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार फ्लेवरफुल तैयार हो चुकी है। इसकी ये देखिए यहाँ पे जो लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लेयर्स बनने की निशानी ये होती है कि हमारी फ़िश जो है परफेक्टली कुक हो चुकी है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए इसके अंदर जो है वो लेयर्स बन रही हैं। अगर इस तरह से लेयर्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी फ़िश जो है वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो चुकी है और बहुत ही फ्लेवरफुल बन चुकी है। तो कैसे लगी आपको हमारा ये मसाला फ़िश पकौड़ा की ज़बरदस्त सी रेसिपी? है ना मछली खाने वालों के लिए तोहफ़ा। तो आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सर्कल में ज़रूर शेयर करें और जाते जाते एक खूबसूरत सा कमेंट भी करते जाइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।